Hello students, today I am going to start a new chapter of class 10 chapter 2 Nationalism in India part 3। तो इसमें थे हम ग्रामीण इलाके में कैसे विरोध होने लगा था। तो शहर से बढ़कर असहयोग आंदोलन हो रहा था और युद्ध के बाद देश में विभिन्न भागों में चल रहे किसानों का आदिवासियों का संघर्ष भी इस आंदोलन में जुड़ गया था। तो हमने ये देखा कि एक बाबा रामचंद्र नाम के किसान का नेतृत्व था यहाँ पर। तो बाबा रामचंद्र एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जो कि हम देख सकते हैं कि मजदूर थे और ये काम करते थे। तो आंदोलन में क्या हुआ था, जितने भी किसान थे तो ये सब इनके साथ हो गए थे। तो ज़मीन पर कोई अधिकार इनका स्थापित नहीं था। तो किसानों की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए तो और बेकार के जो फालतू के टैक्सेस लगाए हुए हैं ये सब भी ख़त्म कर दिए जाएं, पर ऐसा हो नहीं रहा था। फिर हमने आगे इसमें देखा कि जब धोबी लोगों ने आपस में लड़ाई करनी चालू करी तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध तरीके से गांव का दौरा किया। तो उन्होंने जब गांव वालों से बातचीत की तो उनको पता चला, समझ में आया कि अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और बाकी अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा के संगठन पर थे। तो महीने भर में इस इलाके में गांवों का संगठन 300 से ज़्यादा शाखाओं पर चला। अगले साल तक और सहयोग मिलता रहा कांग्रेस को और संघर्ष आंदोलन किया किसानों ने आंदोलन स्वरूप में। तो कांग्रेस के नेतृत्व में ये लोग खुश थे, तो इन लोग भी कांग्रेस के साथ हो गए। कांग्रेस ने इनका भरोसा जीता, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी चीज़ें ख़त्म करी। तो आदिवासी किसानों ने भी महात्मा गांधी के संदेश को, स्वराज के विचारों को कुछ और मतलब निकाला, उदाहरण दिया आंध्र प्रदेश में, ताकि लोग आगे बढ़ सकें, बढ़ के इसमें संघर्ष ले सकें। तो किसान सभा हुई, विलेजेस केम इनटू अराउंड, लोगों ने आपस में एक दायित्व लगाया। जो लोग यहाँ पर लूटते थे, चीज़ों में अटैक करते थे, बाज़ार्स को हटाते थे, तो इन्होंने भी गांधी जी ने बोला कि इनसे टैक्स ना लिया कर दिया है अमोंग द पीपल। तो दिस वॉज अ मेन कंजम्पशन। तो स्वराज बिकेम अ बर्थ राइट, कि लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, गवर्नमेंट को एक प्रोटेस्ट एरिया था। पीपल बिकेम अफेक्टेड विद द लाइवहुड, ट्रेडिशनल राइट्स, बेगर्स जो रोड बिल्डिंग में काम करते थे, जिनको पैसा नहीं मिलता था, उनको मिलने लगा। तो एक तरीके से एक व्यक्ति था राजू, जो कि प्रोक्लेम कर रहा था और उसने बोला कि ये महात्मा गांधी की ग्रेटनेस है, हु इंस्पायर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन खादी। तो उसने बोला कि हमें ये सब गलत काम जैसे ड्रिंकिंग हो, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इसने एक तरीके का रिबेल करा गुरीला वारफेयर में, और स्वराज कैप्चर करा। और राजू इस दौरान जब वो गुरीला वार कर रहा था, छुप छुप के जो लोग जंगलों के अंदर ब्रिटिशर्स को अगर निकल रहे होते थे तो उनको मारते थे, ये कैप्चर हुआ, इसको पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने 1924 में और इसको मार दिया गया। तो ये फ्लॉक का उस गांव का हीरो भी बन गया था। तो दिस वाज अ स्मॉल रिबेलियन विच वाज टेकन बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन। इसके बाद आता है स्वराज इन द प्लांटेशन। तो ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि स्वराज का क्या था।